हेलो गाइस। तो हम आज एंशियंट हिस्ट्री मतलब प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से हमारे इतिहास की शुरुआत हुई है, जहाँ से हमारी हिस्ट्री की शुरुआत देखने को मिलती है हमें, वहाँ से हम आज शुरू करेंगे। तो जो हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता, जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से ही हमारे इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। और जो इसका टाइम पीरियड है वो है 2000 BC से लेके 17,050 BC तक, बिफोर क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म से 2000 पहले क्या आया था? सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो क्या है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो बहुत पुरानी सभ्यता है, सबसे ज़्यादा पुरानी। और इसी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और इस सभ्यता में जो सबसे पहले खोज की गई थी उस सभ्यता का नाम भी हड़प्पा सभ्यता ही है। ये सभ्यता पहली नगरीय सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है और इसी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। अब सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें लोगों को लोहे का ज्ञान ही नहीं था, इसी के कारण उस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। ये सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अब हम इसमें आगे देखेंगे। अब हम इससे आगे देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है और किस किस चीज़ों के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, जिसकी खोज की गई थी। अभी मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा सभ्यता की ही खोज की गई थी। तो इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में इसकी खोज की गई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और जो ये हड़प्पा सभ्यता है वो कहाँ पर पड़ता है? मोंटगोमरी में ज़िले में पड़ता है, जो आज के टाइम में पाकिस्तान में है। और ये रावी नदी के किनारे में पड़ता है। अब आप बोलेंगे मैं नदी मेंशन क्यों कर रही हूँ? आप कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पूछा जाता है जो हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे है, जो मोहनजोदड़ो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे, इस तरीके के हमसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो मैंने मेंशन किया है वो छोटी से छोटी जानकारी भी, जिससे आपको एग्ज़ाम देने में इजी हो। अब कभी कभार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि वहाँ पर किस तरीके के एविडेंस मिले थे, किस तरीके के अवशेष या प्रूफ मिले थे हमें, जिससे हमें पता चलता है कि ये हड़प्पा सभ्यता है। तो हड़प्पा सभ्यता में हमें क्या मिला था? कब्रिस्तान नाम मिला था, कब्रिस्तान मिला था। और ये 837 मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जो लोगों को ज़मीन में गाड़ते थे वो इस तरीके से गाड़ा गया था, इस तरीके से गाड़ा गया था कि ये आकृति बन रही थी। 837 की आकृति बन रही थी, इस तरीके से लोगों को वहाँ पर गाड़ते थे, तभी इसको 837 भी कहते हैं। अब यहाँ पे और क्या मिले थे? 6 अनाज भंडार मिले थे, स्वास्तिक और चक्र, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हमें। अब हम जाते हैं सेकंड मोहनजोदाड़ो पर। अब जो इसकी खोज है वो कब हुई थी? 1922 में हुई थी। और किसने की थी? राखल दास बैनर्जी ने की थी इसकी खोज। अब मोहनजोदाड़ो को लोग मृतकों का टीला भी कहते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर है? लड़काना में है। और जो लड़काना है वो पाकिस्तान पंजाब में पड़ता है। और ये कौन सी नदी के पास पड़ता है? इंडस रिवर के पास, मतलब सिंधु घाटी के पास। और यहाँ पे जो एविडेंस मिली थी वो क्या मिले थे? विशाल स्नान घर, पशुपति शिवा की मूर्ति, यज्ञ भेदियाँ, मातृ देवी की मूर्ति, एक्स्ट्रा चीज़ें भी मिली थी। और ये फर्स्ट मेटल यूज बाय ह्यूमन, कौन सा मेटल यूज़ किया गया था ह्यूमन के द्वारा? कॉपर। ओके। अब हम तीसरे पे आएंगे और देखेंगे तीसरा क्या है हमारा? चनहूदड़ो। इसकी जो खोज है वो कब हुई थी? कब हुई थी इसकी खोज? 1931 में। किसने की थी? NG मजूमदार ने की थी इसकी खोज। और इसका फुल फॉर्म है नानी गोपाल मजूमदार। और ये कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु घाटी के किनारे। ये भी सिंधु घाटी के किनारे और ये भी सिंधु घाटी नदी के किनारे पड़ता है। और यहाँ पर क्या मिली थी? ब्रोंज की नार्चिती हुई हमें मूर्ति प्राप्त हुई थी। अब हम इसे देखेंगे फोर्थ। अब फोर्थ क्या है हमारा? कालीबंगान। अब ये कौन सी नदी के आगे पड़ता है? सरस्वती नदी के आगे पड़ता है। और ये जो सरस्वती नदी है वो आज के टाइम में विलुप्त हो चुकी है। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है।
इसकी जो खोज है वो 1953 में आमलानंद घोष ने की थी। किसकी खोज? कालीबंगान की खोज 1953 में आमलानंद घोष ने की थी। और यहाँ कौन से अवशेष मिले हैं? जूते मिले, जूते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे मैंने वही जानकारियाँ मेंशन की है जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड है। एक्स्ट्रा और लेंथ पढ़ने से अच्छा होगा कि हम इसको शॉर्टकट पढ़ें। शॉर्ट तरीके से मैंने चीज़ों को समझाने का प्रयास किया है और छोटी छोटी चीज़ों को मैंने मेंशन किया है ताकि आपको छोटी चीज़ों से ही सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाए। अब हम 5th देखेंगे, लोथल। तो जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और ये नदी कहाँ है? गुजरात के अहमदाबाद में पड़ता है। और यहाँ पे कौन से अवशेष मिले थे? राइज मिला था यहाँ पे। इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। अब SR राव की फुल फॉर्म क्या है? शिकारीपुरा रंगनाथ रॉय। ठीक है। और कब हुई थी इसकी? 1957 में इसकी खोज की गई थी, SR राव ने की थी। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब 6th क्या है? बानावाड़ी। अब बानावाड़ी कौन सी नदी के किनारे पड़ता है? सरस्वती नदी के पास पड़ता है। ये हरियाणा के फतेहगढ़ में। अब इसकी खोज हुई थी 1974। RS बिस्ट ने की थी इसकी खोज, जिसका पूरा नाम है रविंदर सिंह बिस्ट। यहाँ पे कौन से अवशेष मिले थे? जौ के अवशेष मिले थे। अब हम 7 देखेंगे, धोलावीरा। जो धोलावीरा कहाँ पड़ता है? कच्छ जिले में पड़ता है। और यहाँ पे कौन सी नदी पड़ती है? लूनी नदी। और इसकी खोज 1990 में की थी। किसने की थी? JP जोशी ने, जगतपति जोशी ने इसकी खोज की थी। हाल ही में यूनेस्को ने गुजरात के धोलावीरा शहर को भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया है। ये आज रिसेंटली की जानकारी है ये चीज़। ओके, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे या कुछ कमी है इसमें, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, सो थैंक यू।